नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। आज हमारी इस कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा परिचर्चा होने जाने जा रही है। आज हमारा जो बिंदु है, हो सकता है भले ही वैसे तो पसंदीदा सभी का ही होगा ही, फिर भी पसंदीदा हो न हो, पर बहुत उपयोगी ज़रूर होगा। तो आज की कक्षा की शुरुआत करने से पूर्व हर बार की तरह मोटिवेशनल लाइंस के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज की मोटिवेशनल लाइंस इस प्रकार है। सफलता के लिए सफलता के लिए सफलता की इच्छा सफलता के लिए सफलता की इच्छा असफलता से अधिक होनी चाहिए। अर्थात जो हमारा लक्ष्य है, जो टारगेट हमारा है, उसको प्राप्त करने के लिए जो सफलता हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस सफलता की इच्छा हमारे मन में असफलता से, जो फेलियर का डर होता है, उससे अधिक सक्सेस हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए। सक्सेस की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। कई बार हम कोशिश करते हैं, पर हम सफलता मिलने वाली हो उससे पूर्व ही हम गिव अप कर देते हैं, यानी काम को ही छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर सीखने तो आए हैं, मान लीजिए महीना भर सीख करके चलो यार क्या सीखना, बस ठीक है हो गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा, जो आपके अंदर जो असफलता की इच्छा है, यानी छोड़ने की जो इच्छा है, वो ज़्यादा है, सीखने की कम है। तो कुल मिला के सीखने की ज़्यादा रखनी है, तभी हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। चलिए फिर आते हैं आज के इस मुख्य विषय पर। और आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने अपने लैपटॉप ऑन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा होने वाली है। तो आज की कक्षा की शुरुआत करने से पूर्व मेरा आप सभी से एक सामान्य प्रश्न है। प्रश्न यह है, सोचिए कि ऐसे गांव में जहां पर इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी के पास लैपटॉप है, उसने मान लीजिए नया ही लिया हो या फिर कहीं से भी उसके पास आया हो, तो वो उसका उपयोग, एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कैसे उसका उपयोग कर सकता है, इसके बारे में आप लोग अपने विचार व्यक्त करें। नहीं, इंटरनेट से लैपटॉप का उपयोग नहीं होता है। अगर आपके कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर नहीं हो तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ। आपके नेट कनेक्ट कर भी लेंगे तो आप उसका यूज़ कर पाओगे? तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि भाई इंटरनेट कनेक्ट करके। मेन ज़रूरत क्या है एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए? कंप्यूटर का उपयोग करने से पूर्व, किसी स्मार्टफोन का उपयोग करने से पहले उसकी मेन आवश्यकता क्या है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न फिर मेरा इसी,
चलिए, आजाद जी ने सटीक जो मुझे चाहिए था जवाब वो उन्होंने दे दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के जहां पर आपके पास कोई सुविधा ना हो, जब आपको जोज, एनवीडीए इत्यादि स्क्रीन रीडर के बारे में भी जानकारी ना हो, तो वहां पर आपका साथी बनेगा एक ऐसा स्क्रीन रीडर जो आपके ऑलरेडी कंप्यूटर में होता है, जो विंडो में डिफ़ॉल्ट होता है, जिसको हम नरेटर के नाम से जानते हैं। प्लीज़ म्यूट करके रखें। तो नरेटर यानी आज का हमारा जो विषय है वो है स्क्रीन रीडर। सबसे पहले हम समझेंगे स्क्रीन रीडर क्या होता है। स्क्रीन रीडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा टूल होता है जो आपके जो कंप्यूटर में टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है या बटन्स है, आइकन्स है, उनको ध्वनि में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो टेक्स्ट को ऑडियो में बदलने का काम करता है। हालांकि वो टीटीएस का काम होता है, लेकिन टीटीएस भी स्क्रीन रीडर के बिना काम नहीं करता है। तो जब बात टीटीएस की आई है तो टीटीएस का पूरा नाम क्या है, आप लोग आंसर करें। ठीक है, तो टीटीएस का पूरा नाम होता है टेक्स्ट टू स्पीच। यानी जो आपका पाठ्य जो लिखा हुआ है उसको ध्वनि में परिवर्तित करने का कार्य टीटीएस का होता है। यानी टेक्स्ट को स्पीच में, आवाज में बदलने का कार्य टीटीएस का होता है। और टीटीएस को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है स्क्रीन रीडर। जिस प्रकार विंडो आपके में ना हो तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएंगे, उसी प्रकार स्क्रीन रीडर नहीं होगा तो आप टीटीएस का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए मेन है स्क्रीन रीडर, और स्क्रीन रीडर में कई बार टीटीएस भी इंक्लूड होता है। तो इसलिए ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके टेक्स्ट को अथवा स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सामग्री को ध्वनि में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो आज स्क्रीन रीडर की जो श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है, स्क्रीन रीडर में आज हमारा पहला स्क्रीन रीडर होगा नरेटर, जो विंडो में पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है, स्थापित होता है। जिस प्रकार अपने मोबाइल में आजकल, पहले आपने देखा होगा जब नए मोबाइल लेते थे तो टॉकबैक इंस्टॉल करना पड़ता था, साथ में नहीं आता था। लेकिन आज आप जो भी फ़ोन लेंगे आपको टॉकबैक एक विजुअली इम्पेयर्ड खुद से अपने नए फ़ोन को सेटअप कर सकता है और कंप्यूटर को भी कर सकता है। ये किस वजह से संभव होता है? आज मोबाइल लेंगे नया तो उसमें ऑन करो और वॉल्यूम कीज को प्रेस करके रखो 3 सेकंड तक अप एंड डाउन को, तो टॉकबैक चालू हो जाएगा। उसी तरह आपके कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर है। तो आइए व्यापक और विस्तृत चर्चा परिचर्चा करते हैं नरेटर के बारे में। नरेटर को चालू कैसे किया जाता है? सबसे पहला एक सामान्य प्रश्न है। नरेटर को चालू करने के लिए हमारे सामने कुछ विकल्प हैं। सबसे पहले शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल विंडो प्लस एंटर। चालू कर सकते हैं आप, नरेटर को चालू कर लो, एनवीडियो को बंद कर लो। एनवीडियो को कैसे बंद करेंगे? इंसर्ट
एन इंसर्ट क्यू से बंद करेंगे, ठीक है। और नरेटर चालू कर लो आप, जिससे आप खुद भी देख पाए। तो नरेटर को चालू करने के लिए कमांड क्या है? सबसे सिंपल, कंट्रोल विंडो को पकड़ के रखो और एंटर प्रेस कर दो, छोड़ दो। ये सिंपल कमांड है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अभी जैसे मेरा भी स्क्रीन रीडर चालू नहीं है, आपने बस लैपटॉप ऑन किया पावर की से, जैसे मेरा भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बस विंडो बटन प्रेस करूंगा। विंडो प्रेस करता हूं, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया। फिर आप करेंगे नरेटर की स्पेलिंग टाइप। अब स्क्रीन रीडर तो बोल नहीं रहा है, इसलिए आप पूरी टाइप करेंगे जो स्पेलिंग है। क्या स्पेलिंग है? NARRAT, T फॉर टाइगर, OR, ये होती है स्पेलिंग नरेटर की। NARRATOR, नरेटर। करेंगे इस पे एंटर। Narrator window heading level 1. Scan. Welcome to ठीक narrator. है, अभी हम इसको Desktop list. बंद ही Control करते हैं। panel. Scan off. All control panel items window. Exiting narrator. ठीक है, अब हम शॉर्ट कमांड के माध्यम से नरेटर को चालू करेंगे। कंट्रोल विंडो एंटर। Starting narrator. Scan. Quick start. Narrator. Set. Feed. Show narrator home. Link. Start narrate. Exit narrate. Minimize. Button. अब एग्जिट तो करोगे तो बंद हो जाएगा, तो मिनिमाइज करके छोड़ दो, या फिर विंडो डी कर दिया करो अगर ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं तो। Taskbar तो pane. फिर आपका वापस लैपटॉप अच्छे से डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएगा। Desktop list. Control panel. ये स्क्रीन रीडर जानना बहुत जरूरी है। भले ही आप इसका उपयोग करें ना करें, पर इसका उपयोग कभी ना कभी आपको करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि नरेटर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्क्रीन रीडर हो सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनवीडिया वगैरह तो है ही, बट नरेटर भी, जिस तरह से फोन में आप कोई अन्य स्क्रीन रीडर नहीं डालते हैं, टॉकबैक को यूज करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार आपका नरेटर है। तो नरेटर के बारे में जानने का बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि आपके पास एक से अधिक ऑप्शंस होंगे। तो चालू करने की कमांड आप लोगों ने समझ ली। कंट्रोल विंडो एंटर, चालू कर लो। अब नरेटर को बंद करने की कमांड भी हम यही जान लेते हैं, फिर आगे इसको विस्तार से समझेंगे। Beam. नरेटर को बंद करने की कमांड भी सेम ही है। क्या है? कंट्रोल विंडो एंटर, जिससे आप चालू करते हैं उसी से ही आप बंद भी कर सकते हैं। नरेटर को बंद करने की कमांड एक और है, इंसर्ट प्लस एस्केप करके दिखा देता हूं, ये वाली कमांड। Exiting narrator. हो गया, चलिए वापस चालू कर लेते हैं, सीखते हैं। Desktop list. Scan off. ठीक है, तो चलिए, अब ये है नरेटर, एक विंडो का स्क्रीन रीडर। अब सबसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड्स, कुछ बुनियादी शॉर्टकट कमांड्स हमें पता होना चाहिए। तो शॉर्टकट कमांड्स, सबसे पहला शॉर्टकट कमांड आपने जान लिया, नरेटर को कैसे ऑन करना है। दूसरा, बंद करने का कमांड सेम टू सेम कंट्रोल विंडो एंटर से चालू करो, बंद करो, और इंसर्ट एस्केप से भी बंद कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जो जरूरी कमांड्स होती हैं वो क्या होती हैं? स्पीड बढ़ाना और स्पीड कम करना। इसकी क्या कमांड है? नरेटर की प्लस प्लस से स्पीड बढ़ेगी, नरेटर की से और माइनस बटन से स्पीड कम होगी। अब मतलब नरेटर की बोलूं मैं या फिर इंसर्ट की बोलूं,
बात बरोबर है, क्योंकि जब स्क्रीन रीडर जो ऑन रहेगा उस की को उसी के नाम से जाना जाता है सामान्य रूप से। बाकी कॉमन नाम इंसर्ट। तो इंसर्ट के साथ जो आपका इक्वल बटन है Speed increased to उसको 55%. प्रेस करो, इक्वल को प्रेस करो। इंसर्ट प्लस इक्वल बटन जो क्या कमांड करेगा, क्या काम करेगा आपके लिए? गति बढ़ाने का। इंसर्ट प्लस इक्वल, बैक स्पेस के पास में होता है ना इक्वल, उसको दबाओ, इंसर्ट को पकड़ के रखो और दबाते रहो। Speed increased to 60%. Speed increased to 90%. Speed increased to 95%. ठीक है, और उसी के बगल में जीरो के पास में डैश बटन है जो माइनस बटन है, उसको इंसर्ट के साथ दबाओ तो स्पीड कम हो जाएगी। Speed decreased to 60%. ठीक है, तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण कमांड गति बढ़ाने के लिए और गति कम करने के लिए। दूसरी कमांड है स्पीड के साथ साथ वॉल्यूम कम ज्यादा करना। कमांड सेम ही रहेगी, बस एक और बटन ऐड कर दो, कंट्रोल। लेफ्ट में जो स्क्रीन रीडर के साथ साथ आपको जो सीखनी चाहिए चीजें, जो बुनियादी कमांड्स है, उनको आपको सीखना है। तो स्क्रीन रीडर की उपयोगिता तभी आपके लिए है और इसका उपयोग करना चाहिए आपको बिल्कुल, क्योंकि अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इसकी क्या चीजें खास होंगी वो बताऊंगा अभी। तो अभी हमने बताया कमांड सेम ही है, इसमें एक की ऐड करनी है, कंट्रोल। तो लेफ्ट में जो बना हुआ है इंसर्ट और कंट्रोल को पकड़ के रखो और इक्वल दबाओ। Not a narrator command. एक मिनट, काम क्यों नहीं कर रहा ये? हाँ, मैंने गलत बटन दबाया था। तो इंसर्ट और कंट्रोल को पकड़ के रखो और प्रेस करो इक्वल। Volume at maximum. Volume at maximum. मैक्सिमम है। अब माइनस बटन दबाओ जो जीरो के पास में है। Volume decreased to 95%. Volume decreased to 75%. Volume decreased to 40%. कम हो गया, Volume increased to 45%. बढ़ा लेते हैं वापस। Volume at maximum. ठीक है, तो ये एक और आपके लिए महत्वपूर्ण कमांड थी। इंसर्ट कंट्रोल इक्वल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, इंसर्ट कंट्रोल डैश यानी माइनस वॉल्यूम घटाने के लिए। अब आ जाइए अगली कमांड के ऊपर। अगली कमांड है आपकी वॉइस बदलने के लिए। आपको वॉइस भी तो बदलना आना चाहिए ना, ठीक है? तो उसकी कमांड क्या है? कमांड तो सेम ही है, इंसर्ट इक्वल और इंसर्ट डैश, बस उसमें कंट्रोल को हटा करके ऑल्ट ऐड कर दो। तो कमांड क्या बन गई हमारी? ऑल्ट इंसर्ट इक्वल। ये है आपकी स्पीड वॉइस आगे की तरफ बदलने के लिए। David. George. Susan, Hira, हीरा, Hazel, हेजल, वॉइस चेंज हो रही है। Zira, अब आपको पीछे वापस जाना है तो पकड़ के कमांड रखो ऑल्ट इंसर्ट, अब दबा दो माइनस, यानी पीछे जानेंगे, अब उससे आगे गए थे। Hazel, Susan, George. David. Guy. Aria, Nirza. Customer detail 12 of Be My Eyes 11 of 19 selected. ठीक है, तो ये हमारी कमांड किस चीज के लिए है? आपकी अलग अलग वॉइस चेंज करने के लिए। और ऐसे ही आप आगे पीछे और जाते तो आपको हिंदी के लिए इसमें क्या है? हेमंत, और एक और फीमेल वॉइस है कल्पना, वो भी सुनाई देता हूं। चलो, इंसर्ट ऑल्ट और अब प्रेस करते हैं इक्वल। Aria, Aria, Guy. Susan, Hazel, Zira, Kalpana. ये है कल्पना, Customer detail Be My Eyes 11 of 19 selected. ये हिंदी पढ़ती है। ठीक है, और बता देता हूँ एक और, Ravi. Ravi. ये रवि इंग्लिश पढ़ता है जो कि इंडियन है, इंडिया का इंडियन इंग्लिश मतलब। Hemant. ये हेमंत जी है
जो कि आपकी हिंदी भाषा को अच्छे Customer से detail. पढ़ेंगे। Type online. Customer detail. Be my eyes 11 of ठीक है, 19 तो वापस वहीं चलते plus हैं हम। plus plus. निर्देशक चिन्ह. निर्देशक चिन्ह. Ravi. David. Arya. Nizam. Prabhat, ठीक है, customer detail 12 of Be My Eyes 11 of 19 select. Control panel 10 of 19 selected. और ये वॉइस आपके में संभवतः नहीं होंगी। Nizam. ठीक है, Be My Eyes 11 of 19 selected. चलिए अब यहां तक अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। Aria. Customer detail. Be My Eyes. 11 of 19. Select. Nizam. बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? वहां उसको स्किप करो और डोंट शो अगेन को चेक कर दो और स्किप कर दो। ठीक है, और उसके बाद मिनिमाइज कर दो या फिर ओल्ड विंडो डी कर दो, डेस्कटॉप पे आ जाओगे। कुछ इंस्टॉल नहीं करना है आपको, वो सेटिंग कुछ सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस दिखा देता है वो, तो उसको आपको छेड़ना नहीं अभी। क्या काम नहीं कर रहा है? नहीं, शिफ्ट आपका इंसर्ट नहीं होता है, इंसर्ट आपका है, यानी जो इंसर्ट जो होता है कैप्स लॉक बटन होता है टेब और शिफ्ट के बीच में। टेब और शिफ्ट के बीच में बटन है। और अभी आपने एनवीडीए यूज कर रहे हो, अभी आप, मैं स्क्रीन रीडर आपको सिखा रहा हूं, नरेटर, और आप एनवीडीए यूज कर रहे हो। इंसर्ट क्यू प्रेस करो, इंसर्ट दूसरा वाला प्रेस करो जो राइट में है। हो सकता है कि आपने जो मॉडिफायर की है कैप्स लॉक को बना नहीं रखा होगा, इस वजह से वो इंसर्ट नहीं है, इसलिए आपकी राइट में की है तो उसको प्रेस करो, वरना बाद में आप ट्राई कीजिएगा अगर आपको नहीं मिल पाती है तो की। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको सामान्य कुछ कमांड्स बताई। अच्छा, कुछ और कमांड्स आपको बता देता हूं। Be My Eyes 11. इसमें रीडिंग कमांड्स लगभग लगभग वो जो एनवीडीए में है उसी तरह से इसमें भी काम करेंगी, लेकिन इसके कुछ फीचर्स इसके भी हैं। इंसर्ट के साथ, इंसर्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाओ, इंसर्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो। Paragraphs. Sentences. Lines. Words. Characters. Tables. Links. Headings. प्लीज म्यूट कर लीजिए। Landmarks. Form fields. Items. Paragraphs. Sentences. चलिए तो ये जो मैं अभी बता रहा था, इंसर्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो अप एरो, ये क्या है? जो टॉकबैक के साथ जो आप या तो 3 फिंगर से नीचे खिसका के या ऊपर खिसका के रीडिंग कंट्रोल सेट करते हो ना, या फिर एक उंगली से करते हो ऊपर नीचे करके, वो सेम टू सेम चीज क्या होती है नरेटर में, कैसे होती है? इंसर्ट कंट्रोल डाउन एरो अप एरो के साथ। Lines. Words. Characters. Tables. Links. Headings. Landmarks. Form fields. Items. समझ गए? Paragraphs. इस तरह से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही काम करती है। जो आपकी स्क्रीन रीडर जो दूसरे हैं जो एनवीडीए, उनकी तरह भी आप इसमें काम कर सकते हैं, वो आगे की बात है, बाकी देख लेंगे अभी, क्योंकि आपको रीडिंग कमांड सिखाई नहीं है। Control panel. अब आते हैं महत्वपूर्ण चीज पर। आपको मैं सिखाऊंगा इसकी सेटिंग में जाना। वैसे सेटिंग कहाँ मिलेगी आपको? जैसे एक्सेसिबिलिटी में मिलेगी, और आप जो विंडो 10 यूज कर रहे हो तो ईज ऑफ एक्सेस में मिलेगी। लेकिन वहां पर जाने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल विंडो
प्लस एन नरेटर एन, ठीक है, कंट्रोल विंडो एन, एंटर से तो चालू बंद होता है, कंट्रोल विंडो एंटर से तो, लेकिन आपको एन प्रेस करना है, कंट्रोल विंडो एन, N. Settings window narrator toggle switch on. ठीक है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, पहला ऑप्शन है टॉगल बटन स्विच ऑन, यानी नरेटर चालू है इसलिए वो जैसे टॉकबैक चालू रहता है तो वो ऑन दिखाता है, उसी तरह से। अब आपको इसमें यूज करना टैब का ज्यादा यूज होगा, ठीक है, टैब बटन करते रहो, टैब, Show more settings button collapsed. शो मोर सेटिंग, वो इससे रिलेटेड ही सेटिंग ओपन होगी ज्यादा, ठीक है। इसकी शॉर्ट कमांड क्या है वो उस तरह से। Keyboard shortcut for narrator toggle switch on. अब कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन है, इसको अगर ऑन नहीं रखोगे तो आपकी कमांड्स वगैरह कई सारी काम नहीं करेंगी, हो सकता चालू बंद की भी ना करे, ठीक है, ये ऑन ही रहनी चाहिए। Narrator home group show more settings button collapsed. शो मोर सेटिंग है, इसमें और अंदर जा सकते हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं। Complete guide to narrator button open. कंप्लीट गाइड, यानी नरेटर के बारे में ज्यादा डीपली समझना है तो इसकी गाइड भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, टैब। Choose a voice Microsoft Nirza Natural English India combo box collapsed. अब यहाँ चूज ऑफ वॉइस, जो आप शॉर्ट कमांड से बदल रहे थे, ऑल्ट इंसर्ट इक्वल और माइनस से बदल रहे थे, और इस पे रहते हुए आप अप एरो डाउन एरो से बदल सकते हैं। Microsoft Aria. Microsoft Aria. Natural. English. United States. 3. Show more settings. Choose a voice. Microsoft Aria. ये चूज ऑफ वॉइस यहां से आप बदल सकते हैं, Microsoft Prabhat Natural English India 1 of 9. ठीक है। टैप करते हैं, Show more settings button collapsed. शो मोर सेटिंग। अब शो मोर इसका तो देख लेते हैं, काम की चीज होगी इसमें। अब ये भाषा से रिलेटेड ही होगा, कुछ वॉइस से रिलेटेड। एंटर करते हैं, Show more settings button expanded. अब शो हो गई, ठीक है, एक्सपेंड हो गया। टैप करेंगे, Speed slider at 12. स्पीड स्लाइडर, स्पीड बढ़ाने के लिए जो कमांड बताई थी मैंने, Pitch slider at 10. ये पिच का है, Volume slider at 100. ये वॉल्यूम बढ़ाने का है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। Add natural versus group add button. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एड नेचुरल वॉइस। जो मेरे में इतनी अच्छी शानदार आवाज आपको सुनाई दे रही है, वे आवाज आपको यहाँ से एड नेचुरल वॉइस से ऐड करनी पड़ेगी। Lower the volume of other app. Narrator. Show more settings. Context level for but. Show more settings button collapsed. Verbosity. Narrator's voice group. Lower the volume. Add legacy versus. Add natural versus group add button. ये ऐड नेचुरल वॉइस, ठीक है, इस पे से आपको करनी पड़ेगी। इस पे आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश इंडिया चाहिए, कौन सी चाहिए। टैप करेंगे, Add legacy versus button mode. Lower the volume of other apps when narrator is speaking. Toggle switch on. अब ये लोअर, जैसे आपके अदर एप्लीकेशंस खुलते हैं, जैसे टॉकबैक में कई बार वो पिच बदलता नहीं है, शोइंग आइटम्स इस तरह से करता है, वैसे इसमें भी है। Narrator audio output device default audio device com. नरेटर ऑडियो आउटपुट, अगर आप इसको खोल करके बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इन बॉक्स को, कोई भी कॉम्बो बॉक्स खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, ऑल्ट डाउन एरो से खोलो और अप एरो डाउन एरो से सिंपल चीज चूज करो और एंटर करो। जैसे इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, ऑल्ट डाउन एरो, Default audio device. पहला है डिफॉल्ट ऑडियो डिवाइस, Speakers real ticker audio 2. स्पीकर, तो स्पीकर पे आप रखते नहीं है, डिफॉल्ट पे ही रखेंगे। Default audio device 1 of 2 selected. एंटर कर देते हैं, ठीक है। Narrator audio output device default audio device तो इस combo तरह box से collapsed. सेटिंग थोड़ा थोड़ा चेंज करना भी आना चाहिए। टैप करेंगे, Verbosity level rook 5 or text details वर्बोसिटी combo से box रिलेटेड collapsed. है इसमें। आगे चलते हैं, Show more settings button collapsed. शो मोर सेटिंग, इसमें क्या है देखते हैं। Space. Show more settings button expanded. Read phonetically when reading by character. फोनेटिकली, Read advanced details like help. रीड एडवांस डिटेल, Change how capitalized text is read. Group don't announce combo box collapsed. ठीक है। चेंज, अब कैपिटल किस तरह से अनाउंस हो, देखो ये एक अलग सेटिंग है। देखो Read. Change how capitalized text is read. Group don't announce combo box collapsed. कब कैसे पढ़े उसको, ठीक है। इसको हम खोलेंगे ऑल्ट डाउन एरो से, Don't announce 1 of 2. खुल गया। अब देखते हैं इसमें कितने ऑप्शन है। Say cap. Don't announce 1 of 2 selected. पहला है अनाउंस ही ना करे, दूसरा Say cap 2 of 2. से कैपिटल, यानी कैपिटल बोले, जैसे मोबाइल में बोलता है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसे। Say cap 2. Don't an. Say इसमें cap दो 2 ही है, of 2. कुल मिला के कैपिटल बोल ले अभी, ठीक है। Cap say cap combo box collapsed. आगे चलते हैं, टैब, Context level for buttons and controls. Group 3 cap immediate context name and Context type combo. button. Cap show more settings button collapsed.
Have narrator announced when I type group cap show more settings button collapsed. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो ऐसे ही आ रही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि भाई इसमें किस तरह की सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। Narrator key group cap caps cap lock or cap insert combo box collapsed. ठीक है, ये क्या है कि नरेटर की को आप कैप्स लॉक पर सेट करें, हालांकि वो डिफॉल्ट ही सेट ही रहता है, या फिर ओनली फॉर इंसर्ट पे करें, ये इस तरह की सेटिंग है। Cap show more settings button collapsed. और खोलने का तरीका सेम ही रहेगा। Cap narrator key group cap show more settings button collapsed. Cap on touch keyboards activate keys when cap I lift my finger toggle switch off. ठीक है, Cap read and interact with the screen using the mouse toggle switch off. माउस से रिलेटेड भी है। Keyboard layout group cap standard. कीबोर्ड लेआउट क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कीबोर्ड लेआउट डेस्कटॉप और लैपटॉप जो हम करते हैं, बाकी डिफॉल्ट ही रहने दें, ठीक है। Cap show more settings button collapsed. Narrator cursor group cap show the नरेटर कर्सर, ये एडवांस की सेटिंग है वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है। keyboard narrator cursor group cap show the cap narrator cursor toggle switch on cap the cap ठीक narrator है, cursor is where जो cap आपको छेड़ना नहीं है, डिफॉल्ट जो चीजें हैं। cap move my text cursor with the cap narrator cursor as cap narrator reads text toggle cap sync the cap narrator cursor in system focus toggle switch on navigation mode group cap normal combo box collapsed नेविगेशन का नॉर्मली रहने दीजिए। cap use gray display with cap narrator button cap mode cap enable cap narrator extensions toggle switch on cap extensions customize a cap narrator cap show more settings button collapsed manage data and service मैं ये देख रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग हो तो आपको समझा दूं। cap kit image descriptions page titles and popular links हाँ, एक toggle switch on description वाला cap sync ये on ही cap रखना kit है। image descriptions page title इमेज डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है। cap automatically send diagnostic and performance cap privacy cap statement cap back button कुल मिला के बस ये बेसिक टॉकबैक में जैसे सेटिंग होती है उसी तरह से अपने नरेटर में भी सेटिंग थी, ठीक है। और बाकी आपको अगर सेटिंग में नहीं जाना है तो जो This- मैंने शॉर्ट कमांड बताई थी उससे आप इनका अच्छे से काम चला सकते हैं अपना। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है? नरेटर सेटिंग में हो सकता है आप गए हो नहीं गए हो, लेकिन कमांड्स में कोई दिक्कत है? वॉइस बदलने में, स्पीड बदलने में, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने में, क्योंकि मेन कमांड्स यही है जो आपके लिए यूज़ होंगी। हाँ जी जी, वॉइस चेंज करने वाला ना, Cap Niza. वॉइस चेंज करने वाला जो कमांड है ना, वो ऑल्ट इंसर्ट, यानी इंसर्ट ऑल्ट और इक्वल से चेंज होगा और माइनस से भी चेंज होगा। यानी देखो, मैं 3 कमांड बता रहा हूँ, कमांड सेम ही है, इंसर्ट इक्वल और इंसर्ट माइनस। ये एक कमांड को याद रखो। अगर आप सिंपल इंसर्ट इक्वल करोगे और इंसर्ट माइनस करोगे तो स्पीड कम ज़्यादा होगी, और इंसर्ट के साथ एक और बटन ऐड कर दोगे, कंट्रोल, तो इंसर्ट कंट्रोल इक्वल, इंसर्ट कंट्रोल माइनस करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। अब आ जाइए तीसरी पे, वॉइस चेंज करने के लिए कंट्रोल को छोड़ दो, इंसर्ट इक्वल के साथ एक और बटन ऐड कर लो, दूसरा ऑल्ट, ऑल्ट इंसर्ट इक्वल चेंज वॉइस, ऑल्ट इंसर्ट माइनस चेंज वॉइस, यानी आगे पीछे वॉइस पे मूव करने के लिए कमांड है, ठीक है। और चेंज व्यू या रीडिंग कंट्रोल, वो कमांड क्या है, इंसर्ट कंट्रोल डाउन एरो अप एरो। एक और है सेम टू सेम कमांड है, इंसर्ट पेज अप पेज डाउन। अगर आप इंसर्ट कंट्रोल अप एरो डाउन एरो नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पेज अप इंसर्ट पेज डाउन, उससे भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी वेबसाइट पर या फिर कहीं भी आप नेविगेट कर रहे हो इस तरह से, मतलब मेनली तो वेबसाइट पे ही होगा, तो आपको कुछ कीज बता देता हूँ। हेल्प ऑन करो, आप खुद भी सुन सकते हो। मैं कीबोर्ड हेल्प ऑन कर रहा हूँ, इंसर्ट 1 से। Input learning on. Up arrow. Change view. देखो, मैं प्रेस करता हूँ इंसर्ट इक्वल, Cap equal sign. Increase voice speed. देखो इसने क्या बोला, इंक्रीज वॉइस स्पीड, इंसर्ट इक्वल से, Cap equal sign. Increase voice speed. ठीक है। इंसर्ट माइनस दबाता हूँ, Cap hyphen. Decrease voice speed. समझ गए। अब प्रेस करता हूँ इंसर्ट कंट्रोल इक्वल, Caps equal sign. Increase voice volume. ठीक है।
इंसर्ट कंट्रोल Caps माइनस hyphen. Decrease voice volume. क्या क्या समस्या हो गई? क्या करवाना है? अच्छा प्लीज म्यूट करके रखें यार, सब लोग म्यूट करके रखो, सामने आवाज कई बार अच्छे से नहीं जा पाती तो म्यूट करके रखो। ठीक है, तो अभी मैंने 2 कमांड बताई प्रैक्टिकल आपको। अब रीडिंग कंट्रोल चेंज करना, मैं टॉकबैक की भाषा में बोल रहा हूँ, वैसे चेंज व्यू बोलेगा उसको। इंसर्ट कंट्रोल डाउन एरो, Cap down arrow. Change view. चेंज व्यू बोलेगा उसको, ठीक है। Control up arrow. Change view. और अब दबाता हूं मैं, इन ये सेम टू सेम कमांड काम करेगी, यानी कमांड अलग होगी लेकिन काम सेम होगा। इंसर्ट पेज डाउन, Page down. ठीक है। Caps lock narrative. Page down. Change view. चेंज व्यू Control, बोला, control. पेज व्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो बी से, अब सिंपल बी प्रेस करूंगा मैं, B. ठीक है। अभी ये स्कैन मोड ऑन करना पड़ेगा मुझे। 1. Input learning off. अच्छा, एक और कमांड याद करके रखो, इसका जो इंसर्ट स्पेस क्या काम आता है, देखो ध्यान दो। Scan. स्कैन, वापस इंसर्ट स्पेस करता हूं, Scan off. स्कैन ऑफ, स्कैन ऑन करते हैं, देखें, Scan. ठीक है। जो एनवीडीए में होता है ना वो ब्राउज मोड ऑन ऑफ, सेम टू सेम इसमें है। Input learning on. N. Skip past next link. अब देखो, Control. अब आप स्कैन पे रखोगे ना, यानी उसको ऑन करके रखोगे, तो वो क्या है कि ब्राउज मोड पे रहेगा, मतलब समझ लो, ठीक है। अब ब्राउज मोड पे रहेगा तो आप ब्राउजर में जब कहीं भी आप नेविगेट करेंगे मेल में या कोई भी वेबसाइट पे, तो बी बटन, बी जो है, बी जो बी है ना, बी बटन, वो क्या काम करेगा, देखो सुनो। B. Jump to next button. जंप टू नेक्स्ट बटन, और शिफ्ट के साथ अगर बी प्रेस करोगे तो प्रीवियस बटन, Shift B. Jump to previous button. समझ गए। शिफ्ट सबके साथ ऐड कर दोगे तो प्रीवियस बटन। अच्छा, बी के बाद सी प्रेस करते हैं, C. Jump to next combo box. नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स। ये सेम टू सेम कमांड जोज में और एनवीडीए में, नरेटर में, तीनों में है, ये जो मैं बता रहा हूं। अब डी दबाओ, D. Jump to next landmark. लैंडमार्क, 19-20 चेंज हो सकती है, बाकी ज्यादातर है। अब ई दबाते हैं, E. Jump to next edit box. नेक्स्ट एडिट बॉक्स। मान लो आपको पता नहीं अगला एडिट बॉक्स कितना दूर है, आप ई प्रेस कर दो ब्राउजर में रहते हुए। अब एफ प्रेस करते हैं, F. Jump to next form field. फॉर्म फील्ड, जब आप फॉर्म भरते हैं ना कोई, तो फॉर्म फील्ड्स पे सीधा जंप करेगा, वही एडिट बॉक्स F. जैसे। Jump to next shift. G. Jump to next image. अब जी किस चीज के लिए होता है, जी जी G. Jump to next image. जब आपकी पिक्चर्स होती है ना ब्राउजर में, वेबसाइट पे, आपको किसी पिक्चर पे जाना सीधे, तो जी दबा दो। कितने अच्छा शॉर्ट कमांड है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, बटन पे जाना है। आपको पता है एनवीडीए, मान लो एनवीडीए की वेबसाइट पे आप हो, एनवी एक्सेस पे उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें आपको क्या होता है, डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पे जाना पड़ता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बटन के लिए बी दबा दो बस, तो डाउनलोड बटन पे सीधा पहुंच जाएगा, एंटर मार दो, डाउनलोड हो जाएगा। ये इस तरह से कमांड काम करती है। अच्छा, जी एच, H. Jump to next heading. हेडिंग पे जंप करने के लिए, नेक्स्ट हेडिंग H. Jump to next heading. यानी आगे जाने के लिए। आई से क्या होता है, I. Jump to next list item. लिस्ट आइटम, L. Jump to next list. ये लिस्ट। एल से क्या होता है, लिस्ट पे। लिस्ट क्या होती है, जो इस तरह से 1 2 3 4 5 एक क्रम से जो एक सेम कैटेगरी की चीज बनी हुई हो, ठीक है, तो वो लिस्ट होती है। तो लिस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे आप, लिस्ट हो सकता है कि एक वेबसाइट पे 2 4 5 6 भी हो सकती है। अगर आपको पता है, बार बार जाते रहते हैं किसी वेबसाइट पे, तो आपको पता है कि वो आइटम लिस्ट पे मिलेगा आपको, तो एल प्रेस कर दो सीधा, फालतू मेहनत क्यों करनी है। L. Jump to next list. लिस्ट पे पहुंच जाओगे। अब लिस्ट के आइटम पे कैसे नेविगेट करना, आई से, आई प्रेस करो, I. Jump to next list item. ये सब पे ध्यान देना, ये नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट लिस्ट, नेक्स्ट आइटम। अब प्रीवियस लिस्ट, प्रीवियस आइटम, प्रीवियस इमेज, प्रीवियस हेडिंग पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस बटन, प्रीवियस कॉम्बो बॉक्स, सबके साथ
शिफ्ट को पकड़ के रख लो, शिफ्ट बी प्रेस करो, प्रीवियस बटन, शिफ्ट सी प्रेस करो, प्रीवियस कॉम्बो बॉक्स, शिफ्ट डी प्रेस करो, प्रीवियस लैंडमार्क, शिफ्ट ई प्रेस करो, प्रीवियस हेडिंग मतलब फील्ड्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। के से क्या होता है? के देखो, जे पे कुछ नहीं है, J. Jump to next item. चलो है कुछ। J. Jump to next item. नेक्स्ट आइटम, ये आपको हो सकता है कि दूसरे स्क्रीन रीडर में ना मिले। J. Jump to next item. ठीक है, नेक्स्ट आइटम, I. Jump to next list item. ये नेक्स्ट, ये लिस्ट आइटम है आई वाला, और ये J. Jump to next item. है। ठीक है, अंतर रखो। अच्छा अब चलते हैं के पे। K. Jump to next link. वेबसाइट में लिंक तो होते ही है भाई, सारे लिंक नहीं होंगे तो वेबसाइट ही नहीं होगी। तो लिंक पे सीधा जंप करने के लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को छोड़ करके, जो टेक्स्ट बीच में आएगा ना उसको छोड़ देगा, सीधा लिंक पे जाएगा। तो के प्रेस करो। अच्छा, के का मतलब K. Jump to next link. नेक्स्ट लिंक, और यू का मतलब, U. Not a narrator command in तो scan ये mode. नरेटर में नहीं है लेकिन एनवीडिया ओगरो में है, यानी अनविजिटेड लिंक। ठीक है, और वी का मतलब विजिटेड लिंक। V. Not a narrator ये command in नरेटर scan में भी नहीं control. है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दो, लेकिन आपके दूसरे स्क्रीन रीडर में है। अच्छा, दूसरी क्या है कमांड? L. Jump to next L हो गया। semicolon. Not a narrator चलो, control. ये भी नहीं है। अब प्रेस करते हैं हम ओ, O. Not a narrator command in scan mode. P. छोड़ दो। Read next paragraph. अच्छा, पी किस लिए होगा आपका? पी होगा पैराग्राफ पढ़ने के लिए, टेक्स्ट पढ़ने के लिए। सिंपल, वेबसाइट पे हो तो पैराग्राफ बाय पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, पी प्रेस कर सकते हो। अच्छा, पी के बाद इधर एक बार क्यू, तो क्यू पे कुछ नहीं मिलेगा। आर दिखा देता हूँ। R. Jump to next radio button. रेडियो बटन आते हैं ना वेबसाइट पे कि चूज करने के लिए, रेडियो बटन। और एक्स भी बता देता हूँ। X. Jump to next checkbox. चेक बॉक्स आते हैं, चेक करते हो स्पेस से, और रेडियो बटन आते हैं। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है, रेडियो बटन अगर आपके पास 2-3 विकल्प है तो दोनों में से एक ही विकल्प चूज कर सकते हो। चेक बॉक्स का मतलब है 2-4 विकल्प है तो 2-4 विकल्पों में से 2-3 विकल्प जो पसंद है आपको चूज कर सकते हो। यह अंतर है रेडियो बटन और चेक बॉक्स में। अच्छा, अब आते हैं हम इधर स्लैश पे। Slash. Not a narrator command in ये scan mode. नरेटर में नहीं है। Control. Full stop. Jump to end of element. एंड ऑफ एलिमेंट, यानी कोई भी घटक हो उस पे जाने के लिए फुल स्टॉप दबा दो। Comma. Jump to beginning of element. यानी बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट, शुरुआत में कोई एलिमेंट हो, इंपॉर्टेंट चीज हो, ऐसे जा सकते हो। एन प्रेस करते N. हैं, Skip past next link. यानी इसकी पास सीधा टेक्स्ट पे जंप करेगा ये। ठीक है, बी तो हमने देख ही लिया था इस वाली लाइन B. में। Jump to Button. next. Control. अब एक्स भी हमने देख लिया। Z. Not a narrator command in scan अब mode. ये नरेटर पे Control. नहीं है। Control. अब मैं सिंपल आपको बोल के बता रहा हूँ। बी से बटन था, सी से कॉम्बो बॉक्स है, डी से लैंडमार्क है, ई से फील्ड पे जा सकते हो जो एडिट बॉक्स होते हैं। ठीक है, और एफ से फॉर्म्स मोड पे जो फॉर्म्स भरते टाइम, जी से पिक्चर पे यानी ग्राफिक्स पे, एच से हेडिंग बाय हेडिंग तो जाते ही है, बहुत काम आएगा एच। ठीक है, लिंक पे जाने के लिए के, लिस्ट पे जाने के लिए एल, और लिस्ट के अंदर आइटम पे मूव करना है तो आई, और पैराग्राफ बाय रीडिंग करनी है तो पी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कमांड थी आपकी कुछ, ये इसलिए मैंने बता दी क्योंकि ये उन स्क्रीन रीडर में पढ़ने को मिलेगी और आपको वेबसाइट पे जाने में काम आएगी, इसलिए आप इनका यूज़ करो। जब भी ये चीज़ें सुननी हो, वेबसाइट भी खोल के सुनोगे तो क्या करोगे, इंसर्ट 1 प्रेस कर दो तो ये लॉक लग जाएगा कीबोर्ड के, और आराम से बटन प्रेस करते रहो, वो कमांड बोल बोल के बताता रहेगा। ठीक है, Delete. 1. Input learning off. इनपुट लर्निंग ऑफ हम सीख रहे थे अभी कमांड्स, तो मैंने आपको सुना के अच्छे से समझा दी। D. Cap me cap my cap eyes non. D. ठीक है, तो कुल मिला के Shut. Desktop list cap B cap my cap eyes 11 of. Cap aria. Cap guy. Cap customer cap B cap my cap eyes. Cap control cap panel. ये आपका कमांड कुल मिला के बहुत मस्त है, K non-selected.
और नरेटर का अच्छे Start से window, search box, edit, cap search for apps, settings, and documents. Scan बहुत off. अच्छे से यूज करोगे आप। Desktop देखो, list, cap network, कितना अच्छा काम कर रहा है। scan off. Run dialog, open, WinWord, combo edit, collapsed. Cap type the name of a program, folder, document, or cap internet resource, and cap windows will open it for you. Scan. चलिए, तो कुल मिला के आशा है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और जब आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनेंगे तो ये नरेटर आपका परफेक्ट हो जाएगा। नरेटर की सेटिंग बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी हो सकता कोई नया लैपटॉप लेके आए आप, तो आपको थोड़ा नए शुरुआत में तो इस एनवीडिया जोज वगैरह तो मिलेंगे नहीं ना भाई, तो वो नरेटर से आपको एक्सेसिबल नरेटर तैयार करके बेसिक सेटिंग करके नरेटर की आप उसको यूज करके आप बाकी स्क्रीन रीडर को सेट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इसका लाभ ये है। तो चलिए फिर, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है।